हाँ कुछ सेन दे देंगे, 5 सेन दे देंगे। ये बूढ़ा जो है पॉटर, ये पॉटर को अचानक अचंभव होता है कि इतनी सड़ी गली चीज, इतनी फालतू की चीज, इसको 5 येन। इसका दिमाग ठनकता है, और दिमाग ठनकता है तो ये तुरंत कहता नहीं, मैं इतने में नहीं बेचूंगा। कमरे में था, उस छिद्र से देख रहा था कि अरे सही भाई, देख रहा था कि टीचर एक कद्दू में इतना बुरा हाल है, तो इतना सारा जहां कद्दू का क्लस्टर पूरा पकड़ते हैं, सही भाई का कॉलर पकड़ते हैं और कॉलर से ग्रैब करके, इडियट तुम जिस गली के लायक हो उसी गली में लगता मार के फेंक दूं, जाओ। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना आशियाना, पूछा चिड़िया से कैसे बना आशियाना, वो बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका उठाना पड़ता है। एक बार फिर से आपको अपने YouTube चैनल वीके ग्लोरी इंग्लिश में स्वागत है। आइए, जी हाँ, तिनका अक्षर अक्षर एक एक चैप्टर के माध्यम से हम आगे बढ़ेंगे, एक एक शब्द से हम सीखने का प्रयास करेंगे। तो आइए, क्लास 12 का एक बहुत ही रोमांचित कहानी जिसका नाम है द आर्टिस्ट, जिसके लेखक है सीगा नयोया, जिनका जन्म है 1883 और मृत्यु 1971 में। तो जी, इस चैप्टर को हम देखने का प्रयास करते हैं। ये चैप्टर एक बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही एक मेहनती, एक योग टैलेंटेड बॉय सेई बेई। इस चैप्टर में जो हीरो है वो है सेई बेई। तो एक बहुत ही टैलेंटेड बॉय सेई बेई जो है वो एक बहुत बड़ा कलाकार है, और उसके माता पिता उसको डांटते रहते हैं। एक बार की बात है कि सेई बेई जो है, सेई बेई एक बार ये जो कद्दू की पेंटिंग करता था सेई बेई, वो लगातार कद्दुओं को बाजार में जाता था, एक एक करके देखता था, और उसको जो कद्दू विचित्र लगता था, अनोखा लगता था, सिमेट्रिकल लगता था, उस कद्दू को बहुत ज्यादा पसंद करता था। मार्केट में वो 5वीं क्लास यानी प्राइमरी स्कूल, सेई बेई कितना साल, तो 12 साल का लड़का था, प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था। कौन सा स्कूल में पढ़ता था, तो प्राइमरी स्कूल की हम बात करेंगे। सेई बेई इतना छोटा बच्चा, लेकिन टैलेंट से लबालब भरा हुआ। क्या करता है, ये कद्दुओं की स्टाइल आप देख रहे हैं ना, कद्दू पे पेंट करता था। ये कद्दू पर पेंटिंग आपको दिखाई दे रही है, तो कद्दू का पेंटिंग करता था। और इस क्या करता था, तो कद्दू को पेंटिंग करके उसके ऊपर एक कॉर्क लगाता था, एक ढक्कन लगाता था, इसका ये अपना फैशन था। रात में ये पापा इनको जो शराब पीते थे, उनकी कुछ बूंद बच जाती थी, उससे शराब के ऊपर, ये शराब की बूंद से वो कद्दुओं के ऊपर, इस कद्दू के ऊपर वो लेप चढ़ाता था, पॉलिश करता था कद्दू को, ताकि इस पर जो चाय पत्ती की लेप चढ़ाता था ना, उसकी गंध से बचा जा सके। उसकी दुर्गंध से बचने के लिए ये क्या करता था, तो उस पे ये शराब की बूंद का लेप चढ़ाता था। उसके बाद वो रात भर उसको एक तौलिए में लपेट करके, एक टीना में रख करके, फुट वार्मर, चारकोल फुट वार्मर पे रख देता था और सोता था। सुबह उठते ही सबसे पहले वो उसको देखता था, और एक धागा में कद्दू को एक धागे की सहायता से बांध देता था, और धूप में, सनलाइट में इसको सूखने के लिए छोड़ देता था। ठीक है ना, सुबह उठते ही, और जब सूखने के लिए छोड़ देता था, उसके बाद ये स्कूल जाया करता था। कौन, सेई बेई की हम बात कर रहे हैं। आगे देखते हैं। एक बार सेई बेई जो है वो समुद्र के किनारे, जैसा कि पिक्चर में आप देख रहे हैं, समुद्र के किनारे वो जा रहा था, और समुद्र के किनारे एक गंजे को उसने देखा। और गंजा क्या कर रहा था, तो ये गंजा जो है ना, वो गंजा को देखा, लेकिन सेई बेई का अक्षर ध्यान जो है वो किस पे रहता था, कद्दुओं पे। गंजा को देख करके कहता, व्हाट ए स्प्लेंडिड गॉड, क्या कद्दू है। और थोड़ी देर बाद देखा कि वो गंजा आदमी जो है ना, वो सीन से गायब हो गया। तो उसको लगा कि ओ माय गॉड, मैंने तो मिस्टेक कर दिया। तो वो अपनी मिस्टेक पर हंसता हुआ घर चला गया। उसके बाद वो देख रहा था,
सई बई जो है वो एक बार अपने घर के पीछे, यानी पीछे वाली गली देख रहे हैं, घर के पीछे वाली गली में जाता है। वहां एक औरत, बूढ़ी औरत जो है वो कद्दू बेचती रहती है। वहां जाकर के ये 5 इंच, कितना इंच, 5 इंच का कद्दू को देखता है। शुरू में इसको कॉमन लगता है, लेकिन देखते देखते इसको लगता है कि ये विचित्र है, और इसकी हार्ट बीट थक 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 करता रहता है। यानी इसके हार्ट बीट बढ़ जाते हैं, और बोलता है प्लीज होल्ड इट फॉर मी, मेरे लिए रख देना, ये कितने का है। तो बूढ़ी औरत बोलती है चूंकि तुम एक बच्चा हो इसीलिए तुम्हें 10 सेन में हम दे देंगे। कितने सेन में, 10 सेन में। येन की छोटी इकाई सेन है, और येन क्या है, तो जापान की मुद्रा है। तो ये जाता है और दौड़कर घर से पैसा लाता है और हाँफते हुए आता है और कद्दू को ले जाता है। कितने इंच का कद्दू, 5 इंच। अभी क्वेश्चन याद रखेगा। और इस कद्दू को ला करके वो सुबह स्कूल जब जाता है तो डेस्क के नीचे चलता हुआ क्लास, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे चलता हुआ क्लास जो है ना, चलता क्लास में डेस्क के नीचे वो पॉलिश करता रहता है। ज्यादा देर भी नहीं होता है कि टीचर उसको पकड़ लेते हैं, और टीचर जो है उस कद्दू को छीन लेता है और एक पॉटर को दे देता है, एक कूली को दे देता है, स्कूल का जो स्कूल में काम करने वाला चपरासी कूली है उसको दे देता है। ऐसा समझ के देता है कि मानो वो कोई गंदा चीज उस पॉटर को थमा रहा है, और पॉटर भी उसको ले जा करके अपने सबसे गंदा रूम में, सबसे सूटी रूम, सबसे गंदा रूम में ले जा करके उसको रख देता है। एक बार पॉटर को पैसों की जरूरत पड़ती है, हार्ड टाइम्स आता है। हार्ड टाइम्स का मतलब किल्लत का समय, तो बहुत पैसों की जरूरत होती है। तो वो सोचता है कि जाता हूँ कबाड़ा समझ के, कुछ पैसे तो हो जाएंगे कबाड़ा बेचने से। और जैसे ही वो लेकर के जाता है, वो जो क्यूरियो डीलर है, यानी क्यूरियो डीलर के पास ले जाता है, और ये क्यूरियो डीलर ये इस कद्दू को देखता है, अंदर से पसंद है, लेकिन ऊपर से ही इस तरीके से देखता है कि मानो कि वो नापसंद करता है इस कद्दू को, और कहता है ओ हाँ कुछ सेन दे देंगे, 5 सेन दे देंगे। ये बूढ़ा जो है पॉटर, ये पॉटर को अचानक अचंभव होता है कि इतनी सड़ी गली चीज, इतनी फालतू की चीज, इसको 5 येन। इसका दिमाग ठनकता है, और दिमाग ठनकता है तो ये तुरंत कहता नहीं मैं इतने में नहीं बेचूंगा। उसके बाद वो क्यूरियो डीलर जो है, वो क्यूरियो डीलर उसको तुरंत 5 से 10 येन कहता है। 10 येन कहने के बाद इसका दिमाग तो पूरा चकरा गया है, और बोलता है नहीं मैं इतना में भी नहीं दूंगा। इस तरीके से मोल भाव करते करते अंत में ये पोर्टर ने क्यूरियो डीलर के पास 50 येन में इस कद्दू को बेचा। कितने येन में, 50 येन। 50 येन में इस कद्दू को बेचा। 50 येन में बेचने के बाद ये बहुत अपनी किस्मत पे बहुत खुश था कि आज मुझे ऐसी चीज मिली जो साल भर का पेमेंट, बूढ़ा का साल भर का पेमेंट भी, पोर्टर का साल भर का पेमेंट भी 50 येन का नहीं था, और आज इसे इतना विचित्र चीज मिला कि ये देख करके दंग रह गया। लेकिन बूढ़ा इतना चालाक था कि बतिया ना तो वो सई बई से बताया, सई बई जो लड़का पेंटिंग किया था, ना तो ये बात सई बई का बताया, और ना ही उस टीचर को बताया जिसने छीन करके दिया था, क्योंकि अगर बताता तो पुलवा खुल जाता ना, इसीलिए बताया नहीं। तो ये चुपचाप रह गया। लेकिन वही क्यूरियो डीलर जो इस कद्दू को खरीदा, उस कद्दू को खरीदा तो इस कद्दू को वो 50 येन में बेचा। 50 येन में जो खरीदा उसको उन्होंने 600 येन में बेचा। कितने में, 600 येन में। सोच लीजिए इस कद्दू पर उसने कितना कलाकारी किया होगा। यानी कहा जा सकता है कि वो करोड़पति से लेकर के करोड़पति बनाने वाली कला जानता था। कौन, सई बई। एक बात तो मैं कहना ही भूल गया, मैं बता देना चाहता हूं कि जब कद्दू छीना था उसके गुरुजी ने, उसके टीचर ने, तो कद्दू छीन करके उसको डांट लगाई थी, और डांट लगाते उसके घर गया था। सई बई के घर पापा नहीं थे, क्योंकि पापा कारपेंटर, देख रहे हैं ये पापा, सई बई के पापा कारपेंटर का काम करते हैं, और ये कारपेंटर का जब काम कर रहे थे तो दुकान से वापस नहीं आए थे घर पे, तो पकड़ा गई कौन, मम्मी। और वो टीचर जो है आया और डायरेक्ट अटैक करना शुरू कर दिया। ये सब चीजें मां बाप की जिम्मेवारी होती है।
बच्चे इस तरीके का टाइम पास काम में लगते हैं, ये सब माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बच्चों को ऐसे काम में नहीं लगना चाहिए। इतना सुनने के बाद मम्मी जो है क्षमा याचना मांगती है, टीचर से माफ कर दीजिए, आइंदा ऐसे गलती नहीं होगा। सिसक के माफी मांग रही है। इधर सही भाई जो देख रहा है कि एक कद्दू को देखने से टीचर का पारा इतना गर्म है, टीचर और सही भाई जिस कमरे में था उस छिद्र से देख रहा था कि अरे सही भाई देख रहा था कि टीचर एक कद्दू में इतना बुरा हाल है, तो इतना सारा जहां कद्दू का क्लस्टर पूरा कद्दू का झुंड टंगा हुआ था, यदि इस पर नजर पड़ेगा तो टीचर का क्या हाल होगा। तो सही भाई सोच रहा था आज मेरी धुलैया, बिल्कुल भैया आज मेरी धुलैया होने वाली है। सही भाई जो है चुपचाप दुबक रहा था और उसके टीचर जो है माँ को डांट रहे थे। डांटते डांटते वो जब बाहर गए, सही भाई राहत की श्वास लिया। सही भाई अब माँ जो है सिसक के डांट रही है। किसको डांट रही है? तो माँ जो है वो सिसक को डांट रही है, वो अपने बच्चे को, ठीक है, बच्चे को डांट रही है, सही भाई को डांट रही है। इसी के बीच सही भाई को डांटते हुए उनके पापा का एंट्री हो जाता है और पापा जो हैं वो उसका कॉलर पकड़ते हैं, सही भाई का कॉलर पकड़ते हैं और कॉलर से ग्रैब करके, इडियट तुम जिस गली के लायक हो उसी गली में लगता मार के फेंक दूं, जाओ। और इतना डांटते डांटते इनकी नजर जो है वो कद्दुओं की झुंड पर पड़ी, जो सही भाई पेंटिंग करके रखा था, बहुत सारा कद्दुओं का झुंड। ये कद्दुओं के झुंड पे सही भाई के पापा का नजर पड़ा। उन्होंने उठाया हैमर, हथौड़ा उठाया और एक एक करके नहस तहस कर दिया, सबको तोड़ करके रख दिया। सही भाई मानो एक एक हथौड़ा सही भाई के दिल पे चल रहा था, क्योंकि सही भाई कितना टाइम लगाया था, कितना मेहनत किया था, लेकिन उनके पापा ने पल भर में तोड़ दिया। लेकिन सही भाई अपने पापा के प्रति और अपने टीचर के प्रति नफरत पैदा नहीं किया। सोचिए कि एक कद्दू जिसको उसने 10 सेन में खरीदा था वो बिक रहा है कितना में? 600 येन, यानी समझ सकते हैं 10 पैसा, आप समझिए, यानी रुपया का ही भाग पैसा होता है ना। तो मान लीजिए कि 10 पैसा में खरीदा और 600 रुपया में बिके, कितना महंगा। उसी तरीके से 10 सेन में खरीदा था और 600 येन में अंततः वो कद्दू बिका। इसका मतलब वो एक बहुत बड़ा कलाकार था। अब क्या करता है बेचारा सही भाई जो है वो अब पिक्चर पेंटिंग करने लगा। जब पापा से डांट सुन गया तो अब पिक्चर पेंटिंग करने लगा, लेकिन फिर भी अब इनके पापा जो है वो अब फिर भी इनको डांटते हैं। तो इस कहानी से आपको यही सीख मिल रही है कि ये कहानी ये बता रहा है कि कैसे एक होनहार टैलेंट को हमारी समाज, हमारे शिक्षक, हमारे गार्जियंस जो हैं, मम्मी पापा, किस तरीके से अज्ञानतावश उस टैलेंट को मार देते हैं। जो एक टैलेंट जो करोड़पति से करोड़पति बना सकता है, वैसे टैलेंट को पल भर में मार देते हैं। इसलिए आज के गार्जियंस को चाहिए कि वो अपने बच्चों को उसी लाइन में ले जाएं जो उनकी पसंद है, ताकि वो सफल जल्दी से हो सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, लेकिन आप ये बताना बिल्कुल नहीं भूलिएगा कि अगली टॉपिक क्या होना चाहिए और ये वीडियो कैसा लगा, बिल्कुल कमेंट करना ना भूलें। तो नेक्स्ट टाइम के लिए थैंक यू वेरी मच।